बचपन की बेस्ट फ्रेंड अपनी फ्रेंड को बर्थडे सरप्राइज देने के लिए बुलाए। कोई भी हो बर्थडे सरप्राइज के लिए काफ़ी एक्साइटेड होगा, लेकिन क्या हो जब वो सरप्राइज मिले और उसको पता चले कि ये तो उसकी ज़िंदगी के आखिरी पल होने वाले हैं। और उस फ्रेंड को कहाँ पता था कि उसका बर्थडे ही डेथ डे में बदलने वाला था। रविवार 24 दिसंबर 2023 को चेन्नई के पोन्मा रोड के एक सुनसान इलाके में एक खाली प्लॉट में आसपास के लोगों को आग की लपटों से घिरी हुई एक तड़पती लड़की दिखाई दी। तब लोगों ने उस आग को बुझाने की कोशिश करी और उन्होंने पुलिस और एम्बुलेंस को भी कॉल करके बुलाया। उस लड़की की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी, उसको कैसे जैसे हॉस्पिटल पहुंचा गया और पुलिस भी वहां मौके पर पहुंच चुकी थी। उस लड़की के हाथ पैर बांधकर किसी ने उसे जिंदा जला दिया था। अब पुलिस के सामने ये सवाल था कि एक लड़की से किसी की ऐसी क्या दुश्मनी रही होगी जो इतनी बेरहमी से उसको मारने की कोशिश करी गई। तब पुलिस ने उस तड़पती हुई लड़की से पूछा कि उसकी ये हालत आखिर करी किसने। उस लड़की का नाम था नंदिनी। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो ज़्यादा कुछ तो नहीं बोल पाई, पर उसने अपने एक दोस्त का नंबर दिया जिसका नाम था वेट्रीमरन। पुलिस ने उन नंबर पर कॉल किया तो कॉल पे वेट्रीमरन ने बताया कि वह उसका दोस्त है। पुलिस के बुलाने पर वेट्रीमरन हॉस्पिटल आता है नंदिनी की हालत देखने, लेकिन तड़पती हुई नंदिनी ने थोड़ी देर बाद ही दम तोड़ दिया था और पुलिस वेट्रीमरन से कुछ पूछताछ कर पाते उससे पहले ही वो हॉस्पिटल से फरार हो गया था। वेट्रीमरन ऐसे हॉस्पिटल से अचानक गायब हो गया तो पुलिस को उस पर शक हुआ, इसलिए पुलिस ने नंदिनी के दोस्तों से आगे पूछताछ करी। पूछताछ करने पर पुलिस को पता चलता है कि 24 दिसंबर को नंदिनी का बर्थडे था और नंदिनी ने अपनी दोस्त को बताया था कि उसके बर्थडे पर वेट्रीमरन उसको सरप्राइज देने वाला था और इसी वजह से दोनों पूरा दिन एक साथ थे। ये सब कुछ पता चलने के बाद में पुलिस ने बिना देरी किए हुए वेट्रीमरन को ट्रैक करा और कुछ ही घंटों में उसे गिरफ्तार भी कर लिया। और उसके बाद में वेट्रीमरन ने सब कुछ कन्फेस करा कि उसी ने नंदिनी को जिंदा जला दिया था। उसने सब कुछ बताया कि उसने ये सब क्यों और कैसे किया था। और ये सब कुछ सुनकर आप सभी शॉक्ड हो जाओगे कि नंदिनी की अच्छा ही उसकी मौत का कारण बन चुकी थी। 26 साल की नंदिनी अपने पूरे परिवार के साथ में चेन्नई में रहती थी। स्कूल में नंदिनी के बहुत सारे फ्रेंड्स थे, लेकिन पांडी माहेश्वरी उसकी काफ़ी अच्छी और क्लोज फ्रेंड थी। दोनों ने स्कूलिंग एक साथ पूरी करी थी, लेकिन स्कूल ख़त्म होते ही दोनों अलग अलग कॉलेज में जाने लगी थी। अलग अलग कॉलेज में होने के बावजूद भी दोनों एक साथ कांटेक्ट में रहती थी। और एक दिन पांडी ने नंदिनी को कॉल करके बताया कि वो बाइसेक्सुअल है, उसमें लड़कियों जैसी कोई भी फीलिंग नहीं है। और ये सब कुछ उसे अभी नहीं बल्कि बचपन से ही फील होता था। पांडी की फैमिली और सोसाइटी इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती, इसीलिए आज तक उसने ये बात किसी को नहीं बताई थी। जब ये बात पांडी के दोस्तों को पता चलती है तो उसके दोस्तों ने उससे दोस्ती तोड़ ली, लेकिन नंदिनी ही उसकी एक ऐसी दोस्त बची थी जिसने उसे बाइसेक्सुअल होने पर ना तो जज करा और ना ही उसके साथ दोस्ती तोड़ी थी। आप लोगों के दिमाग में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि मैं पांडी और नंदिनी की दोस्ती की बात यहाँ पर क्यों कर रही हूँ, लेकिन इस केस का कनेक्शन इसी दोस्ती से था। पांडी नंदिनी को सच बताने के बाद में कुछ सालों के लिए बेंगलोर रहने के लिए गई और वहीं पर उसने अपना जेंडर चेंज ऑपरेशन भी करवा लिया था और अब वो लड़की से लड़का बन चुका था और उसने अपना नाम पांडी माहेश्वरी से चेंज कर वेट्रीमरन रख लिया था। और उसके बाद में वेट्रीमरन को चेन्नई में एक ऑफिस में जॉब मिल गई थी। अब वेट्रीमरन अपनी नई पहचान के साथ नंदिनी से मिलने लगा था। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे मन ही मन वेट्रीमरन नंदिनी से प्यार करने लगा था। हालांकि वो बचपन से ही नंदिनी को बहुत पसंद करता था, लेकिन उस टाइम वो लड़की थी, लेकिन अब उसने अपना जेंडर चेंज करवा लिया था और अब वो लड़का था। इसीलिए एक दिन उसने नंदिनी को प्रपोज करा, लेकिन नंदिनी के लिए वेट्रीमरन अभी भी वो उसकी अच्छी दोस्त पांडी ही थी, इसलिए उसने वो प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। कुछ टाइम बाद नंदिनी अपने ऑफिस के एक कलीग से क्लोज होने लगी थी और ये देखकर वेट्रीमरन नंदिनी पर फ्रस्ट्रेट होने लगा था। नंदिनी जब भी किसी दूसरे लड़के से बात करती या फिर उसके साथ टाइम स्पेंड करती थी तो वेट्रीमरन को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और वो नंदिनी पर चिढ़ने लगा था और इसी बात को लेकर अक्सर उन दोनों के बीच झगड़े होने लगे थे। इन्हीं झगड़ों के बीच में वेट्रीमरन ने सोचा कि वो नंदिनी को सबक जरूर सिखाएगा और उसने एक बर्थडे सरप्राइज प्लान करा और इस सरप्राइज की प्लानिंग वो पिछले 1 महीने से कर रहा था। नंदिनी के बर्थडे के एक दिन पहले यानी कि 23 दिसंबर को उसने नंदिनी को कॉल किया और कॉल पर उसने बोला कि वह उससे प्रॉमिस करता है कि अब कभी भी लड़ाई नहीं करेगा और वो उसे बर्थडे पर एक सरप्राइज भी देना चाहता है।
लेकिन वेट्रीमरन ने नंदिनी के सामने एक कंडीशन रखी कि गिफ्ट लेते समय उसे अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रखनी होगी। नंदिनी अपने बर्थडे सरप्राइज के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी, इसीलिए उसने इस बात के लिए हामी भर दी। लेकिन नंदिनी को इतना सा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो बर्थडे सरप्राइज उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल होने वाला था। 24 दिसंबर यानी नंदिनी के बर्थडे पर वेट्रीमरन उसके घर पर जाता है और दोनों साथ में घर से निकलते हैं। पूरा दिन वो लोग साथ में घूमते हैं, उन्होंने शॉपिंग करी और वो लोग मंदिर भी जाते हैं। और उसके बाद में वो लोग एक अनाथालय में गए और वहाँ के बच्चों को उन्होंने कुछ गिफ्ट्स भी दिए। अब शाम होने लगी थी, शाम के 7:15 हो चुके थे। अब वक्त था वेट्रीमरन के सरप्राइज गिफ्ट का। गिफ्ट देने के लिए वेट्रीमरन नंदिनी को चेन्नई की पोनमार रोड के एक सुनसान इलाके में चलने के लिए बोलता है। चारों तरफ अंधेरा छा चुका था, लेकिन बात थी सरप्राइज की, तो नंदिनी को इसमें कुछ भी अटपटा नहीं लगा। उसके बाद में वो लोग पोनमार रोड के एक खाली प्लॉट पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही वेट्रीमरन ने नंदिनी की आंखों पर पट्टी बांध दी थी और बोला कि मैं जब तक इशारा ना करूं तब तक आंखें बिल्कुल भी मत खोलना। और उसके बाद में वेट्रीमरन ने नंदिनी के हाथ और पैरों को जंजीरों से बांध दिया था और उसने इतना जकड़ के बांध दिया था कि नंदिनी बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर पाए। अब नंदिनी को कुछ तो अजीब लग रहा था, लेकिन इस टाइम तक काफ़ी देर हो चुकी थी। नंदिनी को मन ही मन में शायद लग रहा था कि अब उसे सरप्राइज मिलने वाला है, लेकिन उसके साथ जो होने वाला था ना, वो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। वेट्रीमरन ने नंदिनी का गला, हाथ और पैर ब्लेड से धीरे धीरे काटना शुरू करा। नंदिनी चीखने लगी तो उसने नंदिनी के ऊपर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया। नंदिनी तरस से तड़प रही थी, झटपटा रही थी, लेकिन उसके बेस्ट फ्रेंड को उस पर जरा सा भी तरस नहीं आया। नंदिनी को जिंदा जलाकर वेट्रीमरन वहाँ से भाग गया और नंदिनी अपनी हेल्प करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाई क्योंकि उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे। आई होप आप लोगों ने इस केस से सीखा होगा कि इंसान का बहुत ज़्यादा अच्छा होना उसके खुद के लिए ही खतरनाक हो सकता है और किसी पर भी आँख बंद करके विश्वास तो मत ही करना। ये केस यहीं पर ख़त्म होता है। आप लोगों से मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।